तो भाई लर्न स्पीड क्यूबिंग की अगली वीडियो के साथ आ गए हैं। आज बात करने वाले हैं एडवांस्ड फिंगर ट्रिक्स पर। भाई एडवांस्ड फिंगर ट्रिक्स क्या है? भाई फिंगर ट्रिक्स तो तुम लोगों को पहले तुम लोग ऐसे क्यूब को घुमाना आता होगा। अगर तुम लोगों को बेसिक फिंगर ट्रिक्स नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले वो सीख लो। यहाँ हम एडवांस बात करने वाले हैं। अच्छा एडवांस है क्या भाई? उससे पहले हमें ग्रिप को समझना पड़ेगा। हम क्यूब को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो पूरा टाइम हमारी ग्रिप ये होती है, हमारे जो ये थंब होते हैं ये इस तरफ आगे होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं होम ग्रिप। यहाँ पे रहते हुए हमने क्यूब को सॉल्व करना होता है। और री ग्रिप क्या है? अपने अपने ये वाले हाथ को इस तरह करना, ये री ग्रिप है। देखो ये होम ग्रिप है हमारी। जैसे मिसाल हमें ये एल्गोरिथम लगाना है तो मैं यहाँ से ग्रिप बदलूंगा और फिर इसको सॉल्व करूँगा। लेकिन हम ग्रिप बदले बगैर ही होम ग्रिप में रहते हुए अपना सारा क्यूब कैसे सॉल्व करें, उसके लिए हमें चाहिए एडवांस फिंगर ट्रिक्स। हाँ ऐसा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा क्यूब होम ग्रिप में रहते हुए सॉल्व करें। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एफिशिएंट होता है कि आप री ग्रिप करो। जैसे अगर ये केस है तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप लोग री ग्रिप एक दफ़ा करो, लेकिन अक्सर केसेस में हम बेकार में री ग्रिप करते रहते हैं और बड़ा इनएफिशिएंट सॉल्व होता है हमारा। एडवांस्ड फिंगर ट्रिक्स आपको मदद देगी आपका टाइम मज़ीद रिड्यूस करने में और ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है यार। आर प्राइम एल प्राइम एफ प्राइम यू प्राइम सब वैसे ही है। डी प्राइम जो हम सीख हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा बात करने वाले हैं हम यू वाले मूव के बारे में। और भाई आप लोग अभी तक इस तरह यू करते होंगे और इस तरह यू प्राइम करते होंगे, बट यहाँ पे यू करने के और भी बहुत से तरीके हैं। आप लोग इस फिंगर से इस तरफ पुश कर सकते हो, या आप यू कर रहे हो। मैं बताता हूँ कि ये फिंगर ट्रिक्स कहाँ यूज़ होती हैं। या आप लोग पुल कर सकते हो। पुल यहाँ पे यूज़ होता है। पुल का मतलब क्या है? इस पेयर ने जैसे इधर जाना तो यहाँ से इस तरह यू देखना, ये इस तरह। और ये मतलब इस पेयर को इंसर्ट करते हुए, वैसे तो आप री ग्रिप करके इंसर्ट करते होगे, बट अगर होम ग्रिप में रहना है तो इस फिंगर को आप ऊपर ला, जब आप लोग आर कर रहे होगे तो ये उंगली आपने इसके साथ अटैच कर लेनी है और ये इस तरह। इसको हम पुल बोलते हैं। ये पुश, ये पुल। और एक है फ्लिक, इस तरह। ये यू आप लोग कर रहे हो फ्लिक, बहुत यूज़ होता है। आगे जाके आपको बताता हूँ। F12 में यूज़ होता है, OLL PLL में भी यूज़ होता है। और एक है ड्रैग, ये है ड्रैग। ये OLL के एल्गोरिथम्स में यूज़ होता है, बहुत एफिशिएंट है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। अब ये एल्गोरिथम है तो यहाँ पे हम ये ड्रैग कर रहे हैं, ये देख रहे हो। ये मैं सॉल्व करता हुआ ड्रैग किया इसमें, और फास्ट ये कुछ ऐसा लगता है। तो ये यू के जो एल्गोरिथम्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर F12 OLL PLL में यू का यूज़ है। तो यही सबसे आप लोगों का ज़रूरी पार्ट है होम ग्रिप में रहना, क्योंकि ये टॉप पे एक ही ऐसी लेयर है जिसने बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। अगली चीज़ है U2 इंडेक्स और फिर मिडल फिंगर U2 और उसी तरह लेफ्ट हैंड से बहुत ज़रूरी है U2। अच्छा लेफ्ट हैंड से कहाँ यूज़ हो रही है? अच्छा सबसे पहले ये सून एल्गोरिथम में आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यू पुश कर रहे हैं। अभी आप लोग कैसे करते होगे? सबसे पहले री ग्रिप करते होगे, उसके बाद फिर री ग्रिप करते होगे, उसके बाद री ग्रिप और उसके बाद ऐसे सून एल्गोरिथम। लेकिन नहीं, एडवांस में कुछ ऐसा दिखता है। आर, यहाँ से हम यू पुश करेंगे, आर प्राइम यू आर, लेफ्ट से U2 आर प्राइम। और ये फ़र्क देखना, ये था बिगिनर्स फिंगर ट्रिक से। और एडवांस से देखना, एक झटका। जिस तरह यू में अलग अलग आपको मैंने वेरिएंट्स दिखाए, यू ड्रैग, यू पुल, फ्लिक, पुश वगैरह, U2, उसी तरह यू प्राइम में भी है ये सब कुछ। यू प्राइम में कैसा, आप लोग इस तरह यू प्राइम कर सकते हो, इसको हम फ्लिक बोलेंगे। इस तरह यू प्राइम कर सकते हो। वैसे ये यू प्राइम ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट थोड़ा बहुत यूज़ होता है कहीं ना कहीं। उसी तरह अगर यहाँ से ये पेयर इंसर्ट कर रहे हो तो यू पुल कर सकते हो। ये तो बहुत ही यूज़ होता है, मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है ना। अच्छा अभी हमने यू पे बहुत बात की ना, तो अब मैं थोड़ा सा मज़ीद, जैसे मैंने सून एल्गोरिथम में दिखाया कि यू पुश यूज़ हो रहा है, U2 लेफ्ट हैंड से यूज़ हो रहा है, टी पम्प में दिखाना चाहता हूँ। अभी टी पम्प आप लोग इस तरह करते होगे। सबसे पहले री ग्रिप, फिर री ग्रिप, फिर ऐसे। बट अब आप लोग बगैर किसी री ग्रिप के ये एल्गोरिथम ख़त्म कर सकते हो। यहाँ से पुश करेंगे आप, दोबारा पुश,
हर बंदा अपने लिहाज से ये एल्गोरिथम लगाता है, एग्जीक्यूट करता है। कुछ लोग यहाँ से मतलब पुल करते हैं, कुछ लोग पुश करते हैं, बट मेरे लिए पुश ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये देख रहे हैं, मतलब रीग्रिपलेस एल्गोरिथम्स एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एडवांस फिंगर ट्रिक में सबसे बड़ा जो किरदार अदा करता है, सबसे बड़ा हिस्सा यू मूव का ही है, जो आप लोग सीख चुके हो। उसके बाद बी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, क्योंकि कुछ एल्गोरिथम्स नहीं, सिर्फ एक एल्गोरिथम ऐसा है, जैसे ये एल्गोरिथम है OLL का, जो आगे जाके आप वन लुक OLL सीखोगे, जिसमें रोटेशन से बेहतर है आप बी मूव कर लो। तो आपको बी प्राइम का पता होना चाहिए, जो हमने बेसिक फिंगर ट्रिक्स वाली वीडियो में याद किया था। तो ये देखना ये कैसे सॉल्व होगा। एल्गोरिथम ऊपर है, यहाँ से आप लोग ये करोगे पुश, और यहाँ से बी यू प्राइम बी प्राइम, बी मैंने यहाँ बी प्राइम यहाँ से पुश कर दिया, और आर प्राइम। ये एल्गोरिथम बहुत फास्ट है अगर आप इसको ऐसे एग्जीक्यूट करते हो। अगर आप लोग रोटेशन, क्योंकि ये एल्गोरिथम बेसिकली रोटेशन के साथ बनाया गया है, लेकिन रोटेशन को हम यहाँ पे बाईपास कर देते हैं, और रोटेशन लेस के लिए हमें फिर बी मूव करना सीखना पड़ेगा, और ये बहुत एफिशिएंट है। इसी तरह F2 आप लोगों को अब सीखना पड़ेगा। अभी आप लोग F प्राइम तो कर लेते होगे, बट F2 वही पहले इंडेक्स फिर मिडल फिंगर F2। और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, जी पम्प का एल्गोरिथम है, उसमें F2 का यूज़ होता है भाई। ये है वो एल्गोरिथम ऊपर चल रहा है, और ये आगे जाके हम वन लुक PLL में सीखेंगे। R2 प्राइम F2 देखा, तो ये बहुत एक फास्ट हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा अगर आपको F2 ऐसे करना आता होगा। अगर आप ऐसे करोगे तो वो बहुत बुरा लगेगा, पहले इंडेक्स फिर इंडेक्स नहीं, इंडेक्स मिडल से करोगे तो वो बहुत फास्ट लगेगा एल्गोरिथम्स में। अब यहाँ पे आप लोगों को S और S प्राइम में फ़र्क समझना होगा। भाई आप लोगों ने F प्राइम B प्राइम सुना होगा, लेकिन S प्राइम नहीं सुना होगा। हम इस लेयर को S बोलते हैं, S प्राइम। अच्छा भाई, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? भाई ये जो केस है ना, इसमें मेरा ख्याल है सबसे एफिशिएंट करने का तरीका ये मान लो OLL का एल्गोरिथम है। ये आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, आपको बस अभी एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। ये है हमारा S मूव R। अब ये देखो मैं पुश कर रहा हूँ R प्राइम U प्राइम, और स्लेज हैमर, और एंड पे स्मॉल F प्राइम। और फास्ट ये कुछ ऐसा लगता है, मतलब ये आपको फिंगर ट्रिक की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। S प्राइम ये आप लोगों के लिए कुछ नया होगा, क्योंकि OLL में आपको ये इस्तेमाल करना पड़ सकता है। कुछ लोग तो S मूव के दीवाने हैं, जैसे ब्राइनसन, इस किस्म के कुछ लोग हैं, वो तो इतना पसंद करते हैं इस मूव को, और वो बड़े मास्टर हैं इस मूव में। अब बात करेंगे हम M2 की। अभी आप लोग M2 करते होगे, पहले मिडल फिंगर फिर मिडल फिंगर, मतलब कि बहुत टाइम लगता है। अभी H पम्प शायद आप ऐसे सॉल्व करते हो, तो ये बहुत टाइम लग रहा है, जबकि H पम्प 1 सेकंड में, बल्कि 1 सेकंड से कम में सॉल्व हो जाती है। ये कब होगा? जब आप लोग M2 की प्रैक्टिस करोगे, पहले रिंग और फिर मिडल। देखना, पहले रिंग फिर मिडल, पहले रिंग फिर मिडल, पहले रिंग फिर मिडल, रिंग मिडल, रिंग मिडल, रिंग मिडल, रिंग मिडल, U, रिंग मिडल, U2 इंडेक्स और मिडल से, रिंग मिडल, U, रिंग मिडल। और ये जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे कुछ ऐसा लगेगा। हो आखिरी बात करूंगा, उसके बाद आप लोग जितनी एडवांस फिंगर ट्रिक्स है सीख जाओगे। उसके बाद एक एग्जांपल सॉल्व देखेंगे, इन फिंगर ट्रिक्स को रियल लाइफ में, एल्गोरिथम्स में, F12 में यूज़ करके देखेंगे। आखिरी है D2, पहले रिंग फिर पिंकी, पहले रिंग फिर पिंकी, पहले रिंग फिर पिंकी, रिंग पिंकी, रिंग पिंकी, रिंग पिंकी, रिंग पिंकी, पहले रिंग फिंगर फिर पिंकी। D2 यूज़ कहाँ होता है? A पम्प में यूज़ होता है, 2 दफ़ा यूज़ होता है। अगर आप सिंपल रिंग और रिंग से D2 करो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जबकि जब आप D2 पहले रिंग और फिर पिंकी से करो तब ये ऐसा दिखेगा। मतलब एक बहुत स्मूथ सी ट्रांजिशन होगी, बहुत ही स्मूथ। आप लोगों को अब बैक से दिखाता हूं।
बहुत बहुत ये पर्टिकुलर फिंगर ट्रिक सीखने के लिए मुझे बहुत सी यार मोटिवेशनल स्पीचेस सुननी पड़ी, पता नहीं क्या कुछ करना पड़ा, फिर जाके मैं खुद सीखा। बट तुम लोगों को मैंने बहुत आसानी से दिखा दिया कि पहले रिंग, फिर पिंकी रिंग, पिंकी रिंग, पिंकी रिंग, पिंकी। भाई ये तुम लोग इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो जिसकी कोई हद ना हो। ये बहुत मुश्किल है, मैं खुद मानता हूँ। शायद अब तक जितनी भी हमने फिंगर ट्रिक्स आज की वीडियो में देखी उनमें से ये सबसे मुश्किल मानता हूँ मैं। लेकिन जब एक दफ़ा आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तुम लोग नहीं रह सकते फिर उसके बगैर। आज की जितनी फिंगर ट्रिक्स मैंने आपको सिखा दी, अगर आप लोग सीख लो तो यकीन मानो वन लुक OLL, वन लुक PLL में आप लोग फिंगर ट्रिक्स के एतबार से मास्टर हो सकते हो। कोई भी PLL आप लोग 1 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो इन फिंगर ट्रिक्स की बेस पर। तो अब आई थिंक बहुत बकवास होगी, अब एक रियल लाइफ सॉल्व देखते हैं। फ़िलहाल तो सिचुएशंस बहुत बुरी हैं, बट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले F' से ब्लू इधर लाने वाला हूँ और इन दोनों को डायरेक्ट इंसर्ट करने वाला हूँ। उसके बाद एक दफ़ा रेड को इधर बढ़ा दूँगा और B मूव करूँगा यहाँ से इस तरह, B', और ये हमारे मैच हो गए। उसके बाद मैं D मूव करूँगा रिंग फिंगर से और हमारा क्रॉस हो जाएगा अलाइन। क्रॉस हमारा बन चुका है। ये है मेरा पहला पेयर, तो यहाँ पे रहते हुए ही इसका पेयर बनाऊँगा। और ये देखो ये U2 यूज़ हो गया है, U2 इसको यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। और अब मेरा अगला पेयर ये है, यहाँ पे रहते हुए इसका पेयर बनाऊंगा U2, देखा U2 करके इधर भेजा। और इसके साथ यहाँ पे रहते हुए होम ग्रिप में, री-ग्रिप नहीं करना, होम ग्रिप में इसको कुछ इस तरह पेयर करूँगा। और यहाँ पे रहते हुए लेफ़्ट से U2 करके यहाँ से ड्रैग वाला सीन आने लगा, इसको ड्रैग करूँगा। देखा हमने ड्रैग सीखा था, याद है? U ड्रैग से पीछे बैक में इंसर्ट करूँगा और ये री-ग्रिप प्लस हमारा इंसर्ट होगा। उसके बाद यहाँ रहते हुए मैंने देखा कि ये मेरा पेयर है, तो मैं यहाँ पर इसको एक दफ़ा रोटेट करूँगा, होम ग्रिप में रहता हुआ R' U2 R करूँगा और ये मेरा पेयर बन जाएगा, मतलब 3 मूव इंसर्ट के लिए। और यहाँ रहता हुआ इसको इंसर्ट करूँगा। ये रहा मेरा अगला पेयर, यहाँ पे होम ग्रिप में ही रहता हुआ इसको 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी करूँगा और यहाँ पे पुश से इंसर्ट कर दूँगा। अब ये है हमारा OLL। तो ये ज़्यादा अभी एक्सप्लेन नहीं मैं करूँगा, लेकिन हम आने वाली वीडियो में वन लुक OLL ही पढ़ने वाले हैं। मुबारक हो, अगली वीडियो में वन लुक OLL सिखा दूँगा बिना किसी एल्गोरिथम के। उसके बाद वन लुक PLL, उसके बाद सब 15 का ट्यूटोरियल और हमारी ये सीरीज़ एंड हो जाएगी। भाई साहब बस यार, जितनी आज की फिंगर ट्रिक्स सिखाई हैं कोशिश करके स्क्रैम्बल करते वक्त वो फिंगर ट्रिक्स को यूज़ करो। पुश करो, F2 करो, लेफ़्ट हैंड से U2 करो, मतलब ड्रैग करो, स्क्रैम्बल करते वक्त यूज़ करो, तो सॉल्व में भी यूज़ ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। और भाई बस क्या, मैं अब मज़ीद कुछ कहना नहीं चाह रहा। भाई चलते हैं, आई थिंक आज का हमारा इतना ही साथ था, मुझे भी नींद आने लग गई है। और बस यार, बस क्या बताएं अब पूरी रात अभी इस वीडियो को एडिट करने में गुजर जाएगी। और गुड बाय यार, गुड बाय यार। हाँ, लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज़ को ज्वाइन कर लेना, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो में हम आप लोगों को क्यूब को 10-11 सेकंड में सॉल्व करना सिखा रहे हैं। और आज उसकी आई थिंक 12वीं या 13वीं क्लास थी। गुड बाय, सब्सक्राइब कर लेना।